नमस्कार साथियों भारत देश की संसद राजनीतिक व्यवस्था का एक व्यापार करने का मॉडल है। हालांकि सालों साल इसको तैयार होने में लग जरूर गए, लेकिन भारत देश की संसदीय राजनीतिक व्यवस्था एक बिजनेस मॉडल में तब्दील हो गया है। जैसे किसी भी बड़े बड़े कंपनियों का व्यापार करने का एक मॉडल होता है जिसमें वो केवल सिर्फ अपना मुनाफा देखता है, अपना फायदा देखता है। वो जानते समझते हैं कि बाजार के नियम कायदे उनको इस बात को लेकर के बेचैन करेंगे कि वह जिस तरीके से अपने माल को मार्केट में बेच रहे हैं या फिर मार्केट से माल खरीद रहे हैं वह कहीं गलत भी हो सकता है, लेकिन फायदा मिल रहा है। तो फिर बिजनेस मॉडल इस बात की खुली इजाजत देती है कि आप अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से काम करते रहिए। लेकिन ये कहां कब किसे पता होता है कि भारत देश की संसदीय राजनीतिक व्यवस्था जिसके दायरे में इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, वह चुनाव एक ऐसे बिजनेस मॉडल में तब्दील कर लेगा जहां पर विचारधारा कोई इस दौर में मायने नहीं रखेगा, जहां पर कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मायने ही नहीं रखता है। और इसी दायरे में जनता जब अपने नुमाइंदों को चुनती है और यह सोच करके जनता चुनती है कि शायद इसकी यह विचारधारा होगी, शायद इसकी यह पार्टी होगी, चाहे इसके आश्रय वह उनके हितों को साधने की दिशा में संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस पूरे बिजनेस मॉडल के भीतर एक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जनता तो अपने नुमाइंदों को चुनेगी ही, क्योंकि आम जनता के भीतर से कोई नुमाइंदा इस तरीके से खड़ा हो ही नहीं सकता है कि वह जनता के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था के नियम कायदे बहुत कम खिलाड़ी को एंट्री देते हैं इस राजनीतिक व्यवस्था में घुसने के लिए। लेकिन अगर वह घुस जाता है तो इस भारत देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को अपने साथ कल तक वैचारिक तौर पर खड़ा करता हो। लेकिन अब तो देश में राजनीतिक तौर पर भी इस देश की अर्थव्यवस्था की नीतियां बनती है, इस देश की समाज की परिभाषाएं बदल दी जाती है। तो इस पूरे बिजनेस व्यापार मॉडल के भीतर बीते 10 सालों का क्या सच होता है? इसी मॉडल के आश्रय बीते 10 सालों का सच ये होता है कि इस भारत देश के भीतर में करीब करीब 700 से ज्यादा विधायक और सांसदों ने, एमपी एमएलए ने पार्टियां बदली है। लेकिन इस पूरे मॉडल का सच जो है, दिल्ली दरबार में बैठ करके इस देश की राजनीतिक सत्ता को चलाने की कवायद अगर हमारे आपके भीतर अगर इस तरह का कुछ समा चुकी है तो फिर सत्ता में बना रहने के लिए साम दाम दंड भेद की कोई भी चीज इस दौर में मायने ही नहीं रखता है। अगर आप रेखा के उस तरफ खड़े होंगे और रेखा के इस पार यानी दिल्ली की सत्ता के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको कुछ पैसा देना ही पड़ेगा, कुछ पूंजी आपको लगानी ही होगी। कुछ पूंजी बचाने के लिए कुछ पूंजी लगाई जाती है और उसके बाद आप जब आम जनता के नुमाइंदे बनने के लिए जब अपने मनपसंद सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उस एवज में उस टिकट को पाने के लिए, उस टिकट को लेने के लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि बाद में आप तो उतना कमा ही लेंगे। और इसी के साथ साथ आप जब उस रेखा से पार करते हुए इस और बढ़ जाएंगे तो उसके एवज में वहां पर जो चुनाव हो रहे होंगे वहां पर भी आप कुछ पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। यह खेल है क्या देश का? दरअसल यह खेल इस भारत देश के 700 सांसद और विधायकों का पार्टी बदल भर का ही नहीं होता है, एमपी एमएलए का पलटा पलटी का नहीं होता, बल्कि दिल्ली में बैठे हुए राजनीतिक सत्ता को संभाले हुए भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी कहानी है जो एक संदेश इस देश में जरूर दे दिया कि सत्ता ही असल परिभाषा है, सियासत संसदीय व्यवस्था की है, चुनाव की है, राजनीतिक जो साथ में खड़ा होगा। या फिर यह तय कर लिया गया कि किसके आने से क्या लाभ मिलता है सियासी तौर पर, और अगर ये संसद के भीतर ये राजनीतिक लाभ अगर 2/3 बहुमत के साथ अगर खड़ा हो जाए तो उस लाइन में कोई भी हो सब चलेगा, चाहे वो अपने दौर के सबसे करप्ट नेता हो, चाहे इस दौर में सामाजिक आर्थिक तौर पर इस भारत देश के गिरना फैलाने वाले लोग हो, चाहे एक दौर में दंगों के साथ खड़े हुए ही विधायक एमपी एमएलए क्यों ना हो, अपने अपने दौर में वो भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेने से चूकते न हो। इस दौर में कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन सत्ता इस दौर में चाहिए, सत्ता में बने रहे, टिके रहे और उसके बाद तो फायदा ही फायदा है। तो इस व्यापार मॉडल के दायरे में कांग्रेस के करीब करीब 200 से अधिक एमएलए और एमपी यानी सांसद भारतीय जनता पार्टी के भीतर बीते 10 सालों के भीतर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ गए, बीजेपी में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने बताया कि 177 एमएलए बीते 10 साल में एमपी एमएलए कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के भीतर शामिल हुए। उनकी संख्या करीब करीब 140-45 की आसपास होती है।
लेकिन ये बात 4 साल पुरानी होती है। 4 साल के भीतर डबल सेंचुरी लग चुकी है और इस केवल भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस सभी आकर के खड़े हो गए। इस लाइन में ऐसे ऐसे लाइन नाम होते हैं जो आने वाले समय में आपको दिखाई देंगे, सुनाई दे, और उन नामों का जिक्र भी अगर आपसे करे या आपको सुनाई दे या आपको दिखे, तो एक बात इस दौर में समझना बहुत जरूरी होता है। जब आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक व्यवस्था को जनसंघ और आरएसएस से निकलता हुआ अगर आप देख रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा जो है, जो इस भारत देश में आइडिया ऑफ इंडिया के आश्रय बढ़ती है और इस भारत देश में आजादी के आंदोलन के भीतर झंडरदार रहने की परिस्थितियों को बार बार देखती परखती है, तो एक लिस्ट आप देखिएगा, अगर राज्य दर राज्य आप देखते समझते जाएंगे तो आपके मन में एक बात साफ हो जाएगी कि कैसे इस भारत देश में इस दौर में मध्य प्रदेश के भीतर कितने विधायक उधर से इधर आ गए, नहीं इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए और बीजेपी को सत्ता मिल गई। कर्नाटक में कैसे कांग्रेस और जेडीएफ का पार्टी इधर से उधर हुई है, गोवा में क्या हुआ, उत्तराखंड राज्य में क्या हुआ, मणिपुर राज्य में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश के भीतर क्या हुआ। इस भारत देश के भीतर एक लंबी लिस्ट होती है जो विधायक और एमपी एमएलए को साथ लेकर के आगे बढ़ती है और फिर यही व्यापार मॉडल में बदल जाती है। तो उस पूरे लिस्ट को जाने समझे पढ़े परखे उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा, एक ही नेता, एक ही नाम, एक ही व्यक्ति, उस व्यक्ति के लेकर के उस किसी न किसी रूप में हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है कि कांग्रेस के भीतर नरेंद्र मोदी को लेकर के कैसे विचार चलते हैं। और आज राष्ट्रीय महाधिवेशन जो भारतीय जनता पार्टी का हो रहा था, बीजेपी का हो रहा था, ये कांग्रेस का नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के भीतर कौन से विचार है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एक स्टार प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी संघ के सबसे बड़े प्रचारक के तौर पे हैं, और इस देश में इस दौर में मात्र एक ऐसे नेता जिसको विश्व गुरु के तौर पे उनकी पहचान कराने में भारतीय जनता पार्टी को कोई हिचक नहीं है, उस व्यक्ति ने भी कांग्रेस को लेकर के उनके भीतर क्या चलता है पीएम मोदी के भीतर, जरा इसको सुनिए और देखिए, उसके बाद पूरी बात आपके सामने कर देते हैं। कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस पे लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है, योजनाओं को समझ में नहीं चल रही है। लड़ाई क्या चल रही है आपको जानकर के आश्चर्य होगा। क्या लड़ाई है? कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। एक वर्ग है। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो, इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। यानी कांग्रेस हमसे सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इतनी हताश है कि उसमें सैद्धांतिक विरोध, वैचारिक विरोध का साहस भी। तो क्या ऐसे में कांग्रेस केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के नाम को लेकर के अपनी राजनीति विचारधारा को गढ़ती है, उसे बनाती है, विरोध करके या फिर साथ में खड़े होकर के? सियासी तौर पर इसका जिक्र जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं तो एक संदेश तो देश में बहुत साफ होती है। इस दौर में न जाने कितने कांग्रेसी होंगे जो रात के अंधेरे के भीतर या फिर दिन के उजाले में पीएमओ की कोठरी में बैठ करके यह बात बताते होंगे कि कांग्रेस के भीतर क्या कुछ चल रहा है इस दौर में, क्योंकि इस तरीके से इस भारत देश के प्रधानमंत्री जब जिक्र करे तो फिर जाहिर तौर पे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके पास जरूर जाती है। और शायद यही वह कारण है कि इस दौर में जैसे ही कमलनाथ का नाम सामने आया कि वह तो संजय गांधी के मित्र थे, वह नेहरू गांधी परिवार का एक हिस्सा थे, तीसरे चौथे बेटे के तौर पर अपनी पहचान कराते थे। उनके अपने बेटे नकुल नाथ जो पिछली बार छिंदवाड़ा से चंद वोटों से जीत गए, लेकिन इस बार दोनों भारतीय जनता पार्टी के भीतर शामिल हो जाए। अशोक चौहान नांदर की सीट पिछली बार सीट गवाई जरूर थी, लेकिन बहुत ही कम वोटों से, और उनका असर नांदर के इलाके में है, मराठवाड़ा के भीतर होती है। इसी दौर में एक नाम शायद
तोराट की यानी बाबा साहब तोराट का भी आता है सामने, तो क्या वह भी कांग्रेस में जुट जाएंगे? यह भी कहा जाता है कि इस दौर में पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी जब उग्र हो गई तो सामने अधीर रंजन चौधरी खड़े थे, और संसद के भीतर अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर लोकसभा के भीतर मौजूद है, क्या वह भी शिफ्ट तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि उनको भी ऐसा डर लग रहा है कि वो अपनी सीट कहीं गंवा ना दे, क्योंकि वह जहां से चुनाव लड़ते हैं उस चुनाव का आकलन अगर इस रूप में करेंगे कि बहरामपुर के भीतर उनको करीब 5 करोड़ 91 लाख वोट पड़े थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी यानी टीएमसी को करीब 5 करोड़ 10 लाख वोट पड़े थे। भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ 43 लाख वोट पड़े थे, यानी ये कहे कि 5 करोड़ 91 लाख, 5 करोड़ 10 लाख और 1 करोड़ 43 लाख। तो क्या अधीर रंजन चौधरी को भी कुर्सी बचानी है, वो इसलिए वो अब शिफ्ट हो जाएंगे बीजेपी में? इस लाइन में क्या हरियाणा के भीतर आने वाले समय में कोई संवाद चल रहा है, और वह भी हीरा परिवार? ऐसा संभव लगता है क्या? संभव लगता नहीं है, लेकिन दिन के उजाले और रात के अंधेरे में जो संवाद होता है, इससे कौन चूक सकता है, कौन बच सकता है? जब फुसफुसाहट है, उस फुसफुसाहट के भीतर किसी न किसी तौर पर इस दौर में 400 पार का आंकड़ा या फिर 2/3 अपने बूते भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। तो एक और तो मराठवाड़ा का जिक्र होता है, नांदर का जिक्र होता है, तो ऐसे में हरियाणा के भीतर 2 सीट कम से कम जो रोहतक की हो और पानीपत की हो, वो पुख्ते तरीके से कह सकते हैं साथ आ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे आरएलडी के जयंत चौधरी को साथ ले आए, तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर में आपको कोई मशक्कत करने की जरूरत है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को चाहे वो बागपत हो, मुजफ्फरनगर का जगह हो, चाहे बाकी सीटों पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हो, जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता हो कि वो कमजोर ना पड़ जाए, तो वहां पे साथ ले आए। क्या इस कड़ी के भीतर के आने वाले समय में अमृतसर से सिद्धू लड़ना चाहते हैं, इसीलिए दरवाजा खटखटा रहे हैं या उनको साथ लाने की तैयारी की जा रही है? क्या इसी दौर में जो मनीष तिवारी का जिक्र होता है, वो लुधियाना से टिकट चाहते हैं? सहमति उन पे बन रही है, नहीं बन रही है, इस दिशा में आगे बढ़ रही है? तो फिर इसी कड़ी के भीतर अगर तमाम तरह के नेताओं की लिस्ट को अगर देखते समझते परखते चले आगे, तो फिर जितने कांग्रेस के नेता इस दौर में शामिल हो गए हैं, उसके भीतर अगर 200 से अधिक एमएलए और सांसदों की तादाद होती है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले नहीं गए थे, विधायकों की एक पूरी लिस्ट, पूरी कतार लेके गए थे, तो कमलनाथ भी एक पूरी कतार के साथ आगे जाएंगे। उनके साथ 12, 24, 25 एमएलए कितना है, कितने मेयर हैं, इतने बहुत सारे सवाल होते हैं। इन सवालों के शायद एक पल के लिए एक तस्वीर आप देखेंगे इस भारत देश के भीतर, उसके भीतर असम का मुख्यमंत्री कौन होता है? पहले कांग्रेस में होते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। पश्चिम बंगाल के भीतर में विपक्ष से नाता तोड़ा नहीं ममता बनर्जी, लेकिन गठबंधन नहीं किया सीटों का और अपने बूते आगे बढ़ गई। इन सबों के बीच अधीर रंजन चौधरी अधीर हो गए हैं। तो क्या यह केवल सामान्य सी बात होती है? बिहार के भीतर नीतीश कुमार कैसे बीजेपी में शिफ्ट हो गए? उत्तर प्रदेश में मायावती की खामोशी और अखिलेश यादव का बैलेंस बैठाना, क्या सब कुछ सामान्य बात है? मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ और उनके बेटे के साथ साथ विधायकों की एक पूरी कतार का होना क्या एक सामान्य सी बात होती है? महाराष्ट्र के भीतर में मिलिंद देवरा और अशोक चौहान का जाना और शिवसेना का टूट जाना, एनसीपी का टूट जाना या फिर तोड़ देना, सबको साथ लाना खुलेआम खुले तौर पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जो बारामती से चुनाव लड़ती है, उनके ठीक सामने जो है और कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं बल्कि अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे उनके पत्नी खड़ी होगी। क्या सामान्य बात है? इसी दौर में शशि थरूर को कैसे लाया जाए? क्या इसकी भी पहल खुलेआम खुले तौर पे किया जा रहा है? और शशि थरूर होने के बीच में अटक गए हैं। हुडा के लेकर के भी यही सवाल है हरियाणा के भीतर। इस दौर में देखेंगे तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर देखेंगे तो तेलंगाना के भीतर चंद्रशेखर राव आज नहीं कल तो सामने और फिर साथ हो ही जाएंगे। जैसे चंद्रबाबू नायडू करीब करीब समझौता हो गया भारतीय जनता पार्टी के भीतर, उसी तौर पे देवगौड़ा साथ आ गए। एक लंबी पूरी लिस्ट होती है। गुजरात के भीतर भी कांग्रेसी मतलब हर किसी को डिफ्यूज किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, वहां से राजनीतिक प्रयोग कांग्रेस के हिसाब से कोई चल नहीं पाता। और इसी दौर में तमाम परिस्थितियों के साथ पंजाब के भीतर अब अकाली दल भी साथ आ जाएंगे। एक लंबी लिस्ट अगर इस प्रकार से अगर देखते आप चले जाएंगे तो आपके मन में 1-2 नाम निकल करके आएगा कि आखिरकार आप जिक्र किस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। इस पूरे पार्टी का नाम भारतीय कांग्रेस पार्टी तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पुराने अनुभवी नेता और इन पूरे कद्दावरों के बीच केवल और केवल एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौजूदा समय में हमने भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और सबसे बड़े नेता के तौर पर इसलिए उनका जिक्र करते हैं क्योंकि उनके महाधिवेशन के बीच जब उनको माला पहनाने की बारी होती है
तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भी दरकिनार कैसे कर दिया गया। और फिर राजनाथ सिंह भी चाह रहे थे कि साथ में माला के भीतर वो शामिल हो जाएं, लेकिन वो नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते हैं? कौन होते हैं जो इस दौर में माला को इस प्रकार से घुमाते हुए ले आए कि केवल इस माला के भीतर केवल और केवल प्रधानमंत्री ही नजर आने चाहिए? जरा एक पल के लिए आप उसको भी देख लीजिए। लेकिन बहुत बात ये तस्वीर कह देती है कि जिस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जिक्र होता 80 के बाद से 2024 के भीतर आते आते क्यों ये भारतीय कांग्रेस पार्टी बन रही है और इसके नेता एक ही हैं जो माला के भीतर होते हैं, और इस माला के भीतर किसी दूसरे को न आने देने की क्या प्रयास करते हुए दूसरे नेता कौन होते हैं? एक पल के लिए देखिए। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। रेडी है? आ जाएं। मोदी जी को जय श्री राम। अंकेश, मोदी जी को अंकेश। जय श्री राम। ये अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का है, ये अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का होता है, ये अधिवेशन नरेंद्र मोदी का होता है, ये अधिवेशन अमित शाह का होता है। इस अधिवेशन के दायरे में क्या सच में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक गलियारों की फुसफुसाहट के बीच क्या बदल गई है? क्योंकि बिजनेस मॉडल, व्यापार मॉडल बहुत साफ बताती कि आपको चुनाव जीतने आना चाहिए, और चुनाव जीतने का मतलब साफ साफ होता है केवल चुनाव जीतना भर नहीं, बल्कि उसके साथ आपके पास धन बल भी होना चाहिए। इस भारत देश के भीतर का कॉर्पोरेट आप ही के पीछे खड़ा होना चाहिए। इस भारत देश के बिजनेस मॉडल का मतलब यह होता है कि अगर राजनीति आप कर रहे हैं तो इस भारत देश का चुनाव कभी भी विपक्ष में कौन होगा इसको लेकर के नहीं होती है, कौन सत्ता के भीतर होगा और कैसे वो सत्ता में पाएगा इसी को लेकर के बातें होती है। और एक ऐसी लॉटरी होती है चुनाव जीतने के बाद भी जिसके भीतर वारे न्यारे विशेष अधिकार पाते हुए मिलने लगते हैं और सियासी तौर पर और राजनीतिक गलियारों के भीतर आपके कद धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो एक पूरी लंबी लिस्ट होती है। इसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी बार बार करती है कि तमाम भ्रष्टाचार की जननी को कांग्रेस ही रही है, और कांग्रेस के भीतर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया या फिर किसी दूसरे क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी के जो फर्स्ट नेता थे, जो भ्रष्ट नेता थे, उनके पास पैसा क्या ईडी के गिरफ्त में ले आया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, या उस पूंजी के सबसे बड़ा हिस्सा उसको वसूल लिया जाए और उसके बाद उन्हें और उनके फाइल बना करके आने वाले समय में साथ लेकर के उनके साथ एक सौदेबाजी का दायरा हमेशा से रख लिया जाए जिससे वह इशारे पे चले। तो भारतीय कांग्रेस पार्टी के भीतर का एक इशारा और बाहर से इशारा करने वाले सब कुछ आप आंखों के सामने है, देश की जनता के सामने। सवाल होता है इस व्यापार मॉडल के भीतर में अब तक यह बात माना जाता था कि जहां जहां सरकारें बनानी है वहां पर विधायकों को खरीद ली जाए, और इसी पूरी खरीद फरोख्त के बीच में भारतीय जनता पार्टी, जो उत्तराखंड का जिक्र होता है, कि उत्तरांचल का इस दौर में जिक्र होता है, कर्नाटक का जिक्र होता है, मध्य प्रदेश राज्य का जिक्र होता है, मणिपुर का जिक्र होता है, गोवा राज्य का जिक्र होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने विधायक इस दौर में कैसे शिफ्ट हो गए और कैसे नॉर्थ ईस्ट राज्य के कई राज्य ऐसे होते हैं पूरे के पूरे कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे खड़े होते हैं। और इसी दौर में चाहे वो जगन रेड्डी साहब हो, चाहे नवीन पटनायक साहब हो, यह बात कहने से घबराते नहीं कि दिल्ली के भीतर जो बैठे हैं उनके इशारे और उनके साथ तो चलना पड़ेगा, अन्यथा फिर राज्य के भीतर कैसे पैसे नहीं आएंगे तो क्या इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर भी सियासी बिजनेस मॉडल के दायरे में आकर के खड़ा हो गया है। और फेडरल स्ट्रक्चर के तहत ही भारत देश की राजनीतिक सौदेबाजी का दायरा कुछ इस प्रकार से बढ़ गया कि राज्यों के भीतर जो छत्रकों की सरकार होती है वह भी टगबगाने लगी। फिर नीतीश कुमार तक ये बात बोलने लगे कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, पैसा दीजिए, और फिर संदेश आता है पहले इस बात पे खड़े होइए, तो फिर चलिए साथ खड़े हो गए, फिर भी पैसा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो साथ छोड़ दिए, फिर भी नहीं मिला फिर साथ खड़े हो गए। तो ये राजनीति का पूरा खेल इससे पहले भारत के संसदीय राजनीतिक व्यवस्था के भीतर नहीं थी। वर्तमान में यह जितने भी विधायक खरीद गए, जितने सांसदों की खरीद फरोख्त की गई देश के भीतर, जो राजनीतिक फुसफुसाहट अपने तौर पे कर्नाटक के डीके शिव कुमार कभी करते रहे। एक समय में जब मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ की सरकार गिर रही थी तो खुले तौर पर राजनाथ सिंह ने कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा, और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने
कि कितने पैसे की खरीद फरोख्त की जा रही है, इसका खुला जिक्र इस दौर में केजरीवाल की भी करते थे।